शंकर भगवान की जय हो। धारण कर लिया। उसी समय आज भगवान शंकर तांडव करने लगे हैं। तो भागीरथ जी ने कहा, हे महादेव जी, मेरे पूर्वजों का उद्धार होना, गंगा जी को आप नीचे भेजे। महादेव जी ने जटा उखाड़ी, माता गंगा का प्राकट्य हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय हो। मैं गंगा का प्राकट्य हो गया। तो आज भगवान की कृपा हो गई। तो भागीरथ जी आज माता गंगा को कपिल मुनि के आश्रम में ले जाने लगे। बीच में जान मुनि का आश्रम पड़ा तो वह भी बह गया। जान मुनि को क्रोध आ गया, गंगा का पान कर लिया है। भागीरथ जी ने देखा माता गंगा कहाँ गई। पीछे भगवान जान मुनि जो है वे ध्यान में बैठे हैं और जाकर के प्रार्थना की। तो आज जान मुनि ने अपने कान से माता गंगा को प्रकट किया है। नाम जानवी पड़ गया। बोलिए जानवी मैया की जय हो। नाम क्या पड़ा? जानवी पड़ गया। इसके बाद माँ गंगा जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची और उनकी जो भस्मी है उससे स्पर्श होते ही भागीरथ जी के जो पूर्वजन का उद्धार हो गया। जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापे सगरात्मजा जीवं जग्म्यो केवलम देह भस्मभि। आज भागीरथ जी के पूर्वजों का उद्धार हो गया। ये गंगा जी को लाए, इसीलिए इनका नाम भागीरथ पड़ गया। भागीरथ गंगा। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा हुए खटवांग। खटवांग के दीर्घबाहु और इन्हीं के पुत्र हुए हैं रघु। रघु के अज और अज के हुए दशरथ। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और जोर से राधे राधे। एक बार और राधे राधे। अब हम राम जन्म बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आप और हम भगवान राम के जन्म महोत्सव की ओर चल रहे हैं। दशरथ जी जो हैं उनकी कोई संतान नहीं है। यज्ञ के द्वारा महाराज एक चारू निकला। चारू रानी को दिया। कुछ समय हुआ, अब समय बालक होने का आया है। एक दिन क्या हुआ महाराज? बाबा जी वर्णन करते हैं, कितना सुंदर योग है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। 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 नौमी तिथि मधु
आज नौमी तिथि है और दिन के ठीक 12 बज रहे हैं। आज उसी समय भगवान राम चतुर्भुज रूप लेकर के आज माता कौशल्या के भवन में प्रकट हो गए हैं। बोलिए राम जी महाराज की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी आज भगवान राम प्रकट हो गए। भूषण वनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता। आज भगवान राम चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। मैया ने कहा आज मैया भगवान को प्रणाम कर रही हैं और भगवान मैया को प्रणाम कर रही हैं। महाराज इधर भगवान मैया को प्रणाम कर रहे हैं, मैया भगवान को प्रणाम कर रही हैं। तो भगवान ने कहा मैया मैं आपका बेटा बन करके आया हूं तो आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? तो मैया ने कहा हे राम जी महाराज आप बेटा जैसे नहीं पिताजी जैसे लग रहे हो। कहा एक काम करे 2 हाथ हटाओ। भगवान ने 2 हाथ हटा लिया। कहा मैया अब आपका बेटा बन गया। कहा नहीं छोटे हो जाओ। आज मैया कहने लगी हे राघव छोटे हो जाओ। सुने वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा यह चरित जे गावही हरि पद पावही तेरा परहि भवे गोपा। विप्रभेर सुन संत हिता लेन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज मैया के कहने भगवान छोटे हो गए। आपको बताएं कि जो भागवत जी हैं इस भागवत जी में राम कथा का विस्तार नहीं है। एक अध्याय में पूरी राम कथा का वर्णन किया है। गुरुवर थे त्यक्त राज्य विचर धनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरो प्यार चूर्ण प्रणाख्या प्रिय वर हरुषा रूपित भ्रुभिद्रम्भ त्रप्सार विद्ध खल सेतु खल दव दहना कौशलेन्द्रोवतान्नः। वर्णन किया कि भगवान बड़े हुए विश्वामित्र जी अपने साथ ले गए और भगवान ने मारीच का स्वभाव तारकासुर दैत्य का उद्धार करते हुए ताड़का का उद्धार किया। आज विश्वामित्र जी जनकपुर लेकर के गए हैं।
और आज जनकपुर में जो माता सीता है उनका स्वयंवर है। तो आज बड़े बड़े सूरवीर आए हैं और एक धनुष है, जिस धनुष को कई कई महाराज सैनिक और बड़े बड़े कई कई महारथी उठा नहीं सकते हैं। और जो माता सीता है, जब वह छोटी थी तब वह एक हाथ से उठाकर नीचे से सफाई कर देती। तो यह सुन करके, यह देख करके जो राजा जनक हैं, उन्होंने मन में विचार कर लिया, संकल्प ले लिया कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसके साथ सीता का मैं विवाह करूंगा। कई बार स्वयंवर हुआ, स्वयंवर अब की बार भी हो रहा है। बड़े बड़े महारथी आए। जब महाराज धनुष किसी से नहीं उठा तो आज राजा जनक क्या कहते हैं, बाबा जी लिखते हैं, कही जनक जसि अनुचित बानी, कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी, कही जनक जसि अनुचित बानी। गाइए। कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी, कही जनक जसि अनुचित बानी, कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रघु कुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल जन जाने, विद्यमान रघु कुल मुनि जाने। विद्यमान रघुकुल जन जाने। आज जब राजा जनक ने कह दिया कि मुझे लगता है जो पृथ्वी है वीरों से खाली हो गई है, और तब लक्ष्मण जी ने कह दिया, क्या कहा कि आप इसकी बात कर रहे हो, ये धनुष है, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल करके ऐसे फेंकूं इसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो आज राजा जनक ने कहा, जाओ धनुष को तोड़ो। धनुष को तोड़ने के लिए चले तो भगवान राम ने पुनः बैठाया है। बाबा जी वर्णन करते हैं, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे। नहीं रघुपति लखन निवारे, वो प्रेम समेत निकट बैठा, ताली सेवा करते